चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा। या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी, यह क्या क्या करें, दुविधा में जान है। एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अभिगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो, वैसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखें वैसे लिखो, जैसे वे बोलें वैसे मत लिखो। शिष्टाचार भी कैसा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कषायित कंठ से कहें परशोत्तम दास और हरकिशन लाल, और उनके पिट्ठू छापे ऐसी तरह कि पढ़ा जाए पुरुषोत्तम दास और हरि कृष्ण लाल, अजी जाने भी दो। बड़े बड़े बह गए और गधा कहे कितना पानी। कहानी कहने चले हो या दिल के फपोले फोड़ने? अच्छा जो हुक्म। हम लाला जी के नौकर हैं, बैंगनों के थोड़े ही हैं। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अब के इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है। उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के बुझातिया बैंक के मैनेजर हैं। बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका तथा उनकी स्त्री का 12 मासिया मकान है। बाबू बड़े सीधे और अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं, जैसे पुराने ढंग के होते हैं। बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते, और बाबू काम के इतने पक्के हैं कि छुट्टी मांगते ही नहीं। न बाबू वैसे कट्टर सनातनी हैं कि बिना मुंह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को जाएं, और न ऐसे समाजी ही हैं कि खंजड़ी लेकर तोड़ पोपड़गढ़ लंका का करने दौड़ें। उसूलों के पक्के हैं। हाँ, उसूलों के पक्के हैं। सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि जैसे जेठ में भी नहीं छोड़ते, और माघ में भी एक के दो नहीं करते। उर्द की दाल खाते हैं, क्या मजाल की बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाएं। आजकल के एमए बीए पास वालों को हंसते हैं कि शेक्सपियर और बेकन चाट जाने पर भी वे दफ्तर के काम में अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते। अपने जमाने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के 2-3 नाटक न पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे, डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लैटिन धातु याद करते थे। अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तिहान पास किया था। ऐसा कोई दिन ही बीतता होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार होने वाली तातीलों को मत गिनिए कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तिहान का उपाख्यान नए बीए हेड क्लर्क को उनके मन और बुद्धि की उन्नति के लिए उपदेश की तरह नहीं सुनाया जाता हो। लाट साहब ने मुखर्जी बाबू को बंगाल लाइब्रेरी में जाकर खड़ा कर दिया। राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि के खूंटे में बंधे हुए शुनहा शेप की तरह बाबू अलमारियों की ओर देखने लगे। लाट साहब मन चाहे जैसी अलमारियों से मन चाहे जैसी किताब निकालकर मन चाहे जहां से पूछने लगे। सब अलमारियां खुल गईं, सब किताबें चुक गईं, लाट साहब की बांह दुख गई। पर बाबू कहते कहते नहीं थके। लाट साहब ने अपने हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा कि मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका ही भर जानता हूं, तुम उसकी गिरी खा चुके हो। यह कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी। इन उसूलधन बाबूजी का एक उसूल यह भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे। इनकी जाति में 5-5 वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए वैसे मुंह बाए फिरते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए, और वे कभी कभी दरवाजे पर धरना देकर आ बैठते थे कि हमारी लड़की लीजिए, नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण दे देंगे। उसूलों के पक्के बाबूजी इनके भय से देश ही नहीं जाते थे, और वे कन्या पिता रूपी मगरमच्छ अपनी पहाड़ी गोह को छोड़कर
आगरे आकर बाबूजी की निद्रा को भंग करते थे। रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था। जहां वह कुछ कहना आरंभ करती कि बाबूजी बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते। बहस करके स्त्रियों से आज तक कोई नहीं जीता, पर मस्ट मारकर जीत सकता है। बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था। उस घर की मालकिन लाहना बांटती हुई रघुनाथ की मां के पास आई। रघुनाथ की मां ने नई बहू को असीस दी और स्वयं मिठाई रखने तथा बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लाने भीतर गई। इधर मोहल्ले की वृद्धा ने कहा, 15 बरस हो गए लाहना लेते लेते, आज तक एक बतासा भी इनके यहां से नहीं मिला। दूसरी वृद्धा, जो 3 बड़ी और 2 छोटी पतोहू की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी, बोली, बड़े भागों से बेटों का ब्याह होता है। तीसरी ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा, अपना खाने पहनने का लोभ कोई छोड़े तब तो बेटी को बहू लावे। बहू के आते ही खाने पहनने में कमी जो हो जाती है। चौथी ने कहा, ऐसे कमाने खाने में आग लगे, यूं तो कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं। कमाई सफल करने का यही तो मौका होता है। इसके पति ने 4 बेटों के विवाह में मकान और जमीन गिरवी रख दिए थे और कम से कम अपने जीवन भर के लिए कंगाली का कंबल ओढ़ लिया था। अवश्य ही ये सब बातें रघुनाथ की मां को सुनाने के लिए कही गई थी। रघुनाथ की मां भी जानती थी कि ये मुझे सुनाने को कही जा रही हैं, परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और ही स्त्री की निंदा चल पड़ी और रघुनाथ की मां यह जानकर भी उस स्त्री के पास जाते ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी, हंसते हंसते उसकी बातों में सम्मति देने लग गई। पतोहुओं से सुखिनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात से कहा, अब तू रघुनाथ का ब्याह इस साल तो करेगी? उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे हैं। रघुनाथ की मां ने भी वैसे ही हल्के उदात्त से उत्तर दिया। उसके अनुदात्त को यह समझ गई और इसके उदात्त को वे सब। स्वर का विचार हिंदुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही न रहा हो, स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई अर्थ प्रकाशित किए जाते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो। कलयुग के दिन हैं, लड़का बोर्डिंग में रहता है, बिगड़ जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों बहन, सच है ना? तू क्यों नहीं बोलती? मैं क्या कहूं, मेरे रघुनाथ सा बेटा होता तो अब तक पोता खिलाती। यूं और 2-4 बातें करके यह स्त्री दल चला गया और गृहिणी के हृदय समुद्र को कई विचारों की लहरों से दलकता हुआ छोड़ गया। सायंकाल भोजन करते समय बाबू बोले, इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे। स्त्री ने पहले ही लेजर और छड़ी छिपाकर ठान ली थी कि आज बाबूजी को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां नहीं सही जाती। अचानक रंग पहले चढ़ गया। पूछने लगी, हैं? आज यह कैसे सूझी? दारसूरी से भैया की चिट्ठी आई है, बहुत कुछ बातें लिखी हैं। कहा है कि तुम तो परदेसी हो गए, यहां 4 महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 1.5-2 बरस तक ब्याह नहीं होंगे। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं। बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने के पहले कोई 4-5 वर्ष की लड़की नहीं बचेगी। फिर जब बृहस्पति कहीं शेर की दाढ़ में से जीता जागता निकल आया तो न बराबर का घर मिलेगा न जोड़ की लड़की। तुम्हें क्या है, गांव में बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 घर रोक रखे हैं। तुम जानो, अब कि मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर बोलने का नहीं। भैया ठीक तो कहते हैं। मैं भी मानता हूं कि अब लड़के को 19वां वर्ष है, अब के इंटरमीडिएट पास हो जाएगा। अब हमारी नहीं चलेगी, देवर भौजाई जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। अब तक मेरी चली, यही बहुत हुआ। भैया की कहो, मेरा कहना तो 5 वर्ष से मान रहे हो। अच्छा अब जिदो मत।
मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है। छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं। बच्चा को लिख दिया है कि इम्तिहान देकर सीधा घर आ। 10-15 दिन में आ जाएगा। तब तक हम घर भी ठीक कर लें और दिन भी। अब तुम आगरे बहू को लेकर आओगी। स्त्री ने सोचा, बताशे वाली बुढ़िया का उलाहना तो मिटेगा। बादशाह, मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा? गरीबों का क्या हाल? रब रोटी देता है, दिन भर मेहनत करता हूं, रात पड़े रहता हूं। तुम जैसे साईं लोगों की बरकत से मैं हज कर आया, ख्वाजा का उर्स देख आया, 3 बेले नमाज पढ़ लेता हूं, और मुझे क्या चाहिए? बादशाह, मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है। अब तो इस मोती की कमाई खाता हूं। कभी सवार ले जाता हूं, कभी लादा, 2.5 मण कणक पा लेता हूं तो 2 पौली बच जाती है। रब की मर्जी। मेरा अपना घर था, सिंहों के वक्त की माफी जमीन थी, नाते पड़ोसियों में मेरा नाम था। मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरे घर में से उसके जनाने में पकाती थी। एक रात मैं खाना बना खिला के अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी, लाही लाही हज करा। मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया, पर कुछ दिखा नहीं। फिर सोने लगा कि फिर वही आवाज आई, लाही तू मेरी पुकार नहीं सुनता, जा हज करा। मैं समझा मेरा मौला मुझे बुलाता है। फिर आवाज आई, लाही चल पड़, मैं तेरे नाल हूं, मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा, मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना कंबल उठाया और आधी रात को चल पड़ा। बादशाह, मैं रातों चला, दिनों चला, भीख मांगकर चलते चलते बंबई पहुंचा। वहां मेरे पल्ले टका नहीं था, पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले लिया। काफिले के साथ मैं जहाज पर चढ़ गया। वहीं मुझे 6 महीने लगे, पूरी हज की। जब लौटा तो रास्ते में जहाज भटक गया। एक चट्टान पानी के नीचे थी, उससे टकरा गया। उसके पीछे की दोनों लालटेन ऊपर आ गईं और वे हमें शैतान की सी आंखें दिखाई देने लगीं। सबने समझा मर जाएंगे, पानी में गोर बनेगी। कप्तान ने छोटी किश्तियां खोली और उनमें हाजियों को बिठाकर छोड़ दिया। मर्द का बच्चा आप अपनी जगह से नहीं टला। जहाज किनार डूब गया। अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था। सवेरा होते ही हमने देखा कि 2 कश्तियां बह रही हैं और जहाज है, न दूसरी कश्तियां। पता ही नहीं हम कहां से किधर जा रहे थे। लहरें हमारी कश्तियों को उछालती, नचाती, डुबाती, झकझोरती थी। जो लहमा बीतता था हम खैर मनाते थे। पर मेरे मालिक ने करम किया। मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उस रात को कहा था, मेरा बेड़ा पार किया। 3 दिन 3 रात हम बेपते रहे। चौथे दिन माल के जहाज ने हमको उठा लिया और छठे दिन कराची में हमने दुआ की नमाज पढ़ी। पीछे सुना कि 300 हाजी मर गए। वहां से मैं ख्वाजा की जियारत को चला। अजमेर शरीफ में दरगाह का दीदार पाया। इस तरह बादशाह 7.5 महीने पीछे मैं घर आया। आकर घर देखता हूं कि सब पटरा हो गया। नवाब जब सवेरे उठा तो उसने नाश्ता मांगा। नौकरों ने कहा कि इलाही का पता नहीं। बस वह जल गया। उसने मेरा घर फुंकवा दिया। मेरी जमीन अपने रखवाल के भाई को दे दी और मेरी बीबी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। मैं उसका क्या ले गया था? अपना कंबल ले गया था और पिछले 3 महीने की तलब अपनी पेटी में उसके बावर्ची खाने में रख गया था। भला मेरा मौला बुलावे और मैं ना जाऊं? पर उसको जो 1 घंटा देर से खाना मिला, इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता। इसके 15वें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई। नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया। उसने पूछा तो वह बोली,
मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि उसके पास अंगूठी ले जाऊंगी। मैं तो यहीं रहती हूं। सीधी बात थी, पर उसने सुनी ही नहीं। पर उससे सुनी नहीं गई। जला भुना तो था ही, बेंत लेकर लगा मारने। बाछा मैं क्या कहूं, मौला मेरा गुनाह बख्शे। और 5 बरस हो गए हैं, और 5 बरस हो गए हैं। पर जब मैं घरवाली की पीठ पर 50 दागों की गुच्छियां देखता हूं, तो यही पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का तौबा तौबा गला घोटने को यहां क्यों रखा। मारते मारते जब मेरी घरवाली बेहोश हो गई, तब डर कर उसे गांव के बाहर फेंकवा दिया। तीसरे दिन वहां से घिसटती घिसटती चलकर अपने भाई के यहां पहुंची। रघुनाथ ने रुंधे गले से कहा, तुमने फरियाद नहीं की? कचहरियां गरीबों के लिए नहीं है बाछा, वे तो सेठों के लिए हैं। गरीबों की फरियाद सुनने वाला सुनता है। उसने 15 दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया। मेरी औरत को मारते मारते उस पाजी के हाथ की अंगुली में बेंत की एक सली चुभ गई थी। वही पक गई, लहू में जहर हो गया। 15वें दिन मर गया। हज से आकर मैंने सारा हाल सुना। अपने जेल घर को देखा और अपने परदादे की सिंहों की माफी की जमीन को भी देखा। चला आया, मस्जिद में जाकर रोया। मेरे मौला ने मुझको हुक्म दिया, लाही मैं तेरे नाल हूं, अपनी जोए को धीरज दे। मैं साले के यहां पहुंचा। उसने 25 रुपए दिए। मैं टट्टू मोल लेकर पहाड़ चला आया और यहां रब का नाम लेता हूं और आप जैसे साईं लोगों की बंदगी करता हूं। रब का नाम बड़ा है। रघुनाथ इम्तिहान देकर रेल से घराठनी तक आया। वहां 30 मील पहाड़ी रास्ता था। दूरी पर चूने के से ढेर चमकते दिखने लगे, जो कभी न पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे। रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता था। मालूम होता था कि एक घाटी पूरी हो गई है। पर ज्यों ही मोड़ पर आते, त्यों ही उसकी जड़ में एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता। एक और ऊंचा पहाड़, दूसरी ओर 2.5 फुट गहरी खड्ड, और किराए के टट्टुओं की लतकी सड़क सड़क के छोर पर चलें, जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकी रहे। आगे वैसा ही रास्ता, वैसी ही खड्ड, सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू। जब धूप बढ़ी और जी न लगा, तो मोती के स्वामी इलाही ने रघुनाथ से उसका इम्तिहान पूछा। उसने जो सीधी और विश्वास से भरी, दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही, उससे कुछ मार्ग कट गया। कितने गरीबों का इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृगतृष्णा में चमत्कार ढूंढते हैं। धूप चढ़ गई थी कि वे ग्राम में पहुंचे। गांव के बाहर सड़क के सहारे एक कुआं था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया। घोड़े को नहारी देकर और पानी वानी पीकर धूप डलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको घर पहुंचा देंगे। रघुनाथ को भी टांगे सीधी करने में कोई उज्र न था। खाने की इच्छा बिल्कुल न थी। हां, पानी की प्यास लग रही थी। रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा डोर निकालकर कुएं की तरफ चला। कुएं पर देखा कि 6-7 स्त्रियां पानी भरने और भरकर ले जाने की कई दशाओं में हैं। गांव में पर्दा नहीं होता। वहां सब पुरुष सब स्त्रियों से और सब स्त्रियां सब पुरुषों से निडर होकर बातें कर लेती हैं। और शहरों के लंबे घूंघटों के नीचे जितना पाप होता है, उसका 10वां हिस्सा भी गांव में नहीं होता। इसी से तो कहावत में बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघट बाली से बचना। अनजाना पुरुष किसी भी स्त्री से बहन कहकर बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई कहकर बोल लेती है। यही वाचिक संधि दिन भर व्यवहारों में पासपोर्ट का काम कर देती है। हंसी ठट्ठा भी होता है, पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता।
राजपुताने के गांव में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामी जी चिल्लाया करते हैं। न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है और न वह चिढ़ती हैं। एक गांव में बारात जीमने बैठी। उस समय स्त्रियां समधियों को गाली गाती हैं, पर गालियां न गाई जाती देख नागरिक सुधारक बाराती को बड़ा हर्ष हुआ। वह ग्राम से एक वृद्ध से कह बैठा, बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहां इतनी तरक्की हो गई है। बुढ़ा बोला, हाँ साहब, तरक्की हो रही है। पहले गालियों में कहा जाता था फलाने की फलानी के साथ और अमुक की अमुक के साथ। लोग लुगाई सुनते थे, हंसते थे। अब घर घर में वे ही बातें सच्ची हो रही हैं। अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनका निकलते हैं। तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो, क्योंकि वे चुभती हैं। रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाले से पीने का पानी मांग लेता, परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी। स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुंह खुल न सका। पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसे यह स्वभाव पड़ गया था कि 2 वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर भी वह अपने चरित्र को केवल पुरुषों के समाज में बैठकर पवित्र रख सका था। जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं, उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं। इसीलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषय कल्पना ही नहीं होती थी। वह मानवीय सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या न होने से अनभिज्ञ था। विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक किंतु दुर्गेय बंधन था जिसमें सब मनुष्य फंसते हैं, और पिता की आज्ञा अनुसार वह विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जैसे कि कोई पहले थिएटर देखने जाता है। कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वह सहम गया। उसके ललाट पर पसीना आ गया और उसका बस चलता तो वह बिना पानी पिए ही लौट जाता। अस्तु, चुपचाप डोर लोटा लेकर एक कोने पर जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा। प्रयाग के बोर्डिंग की टोटियों की कृपा से जन्म भर कभी कुएं से पानी नहीं खींचा था, न लोटे में फांसा लगाया था। ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बखेर दी और उसकी जो छोर लोटे से बांधी, वह कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती और कभी उत्तर पर। डोर के बट जब खुलते हैं तब वह बहुत पेच खाती है। इन पेचों में रघुनाथ की बाहें भी उलझ गईं। सिर नीचे किए ज्यों ही वह डोर को सुलझाता था त्यों ही वह उलझती जाती थी। उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए वह अद्भुत कौतुक नयनोत्सव हो रहा था। धीरे धीरे टीका टिप्पणी आरंभ हुई। एक ने हंसकर कहा, पटवारी है पैमाइश की जरी फैलाता है। पटवारी है पैमाइश की जरी फैलाता है। दूसरी बोली, ना बाजीगर है, हाथ पांव बांधकर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा निकल आएगा। ना बाजीगर है, हाथ पांव बांधकर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा निकल आएगा। तीसरी बोली, क्यों लल्ला, घर वालों से लड़कर आए हो? चौथी ने कहा, क्या कुएं में दवाई डालोगे? इस गांव में तो कोई बीमारी नहीं है। इतने में एक लड़की बोली, काहे की दवाई और कहां का पटवारी, अनाड़ी है, लोटे में फांसा देना नहीं आता। भाई मेरे घड़े को कुएं में मत डाल देना, तुमने तो सारी मेढ़ ही रोक ली। यूं कहकर वह सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई। पहली ने पूछा, भाई तुम क्या करोगे? लड़की बात काटकर बोल उठी, कुएं को बांधेंगे। पहली, अरे बोल तो। लड़की, माँ ने सिखाया नहीं। संकोच, प्यास, लज्जा और घबराहट से रघुनाथ का गला रुक रहा था। उसने खांसकर कंठ साफ करना चाहा। लड़की ने भी वैसी ही आवाज की।
इस पर पहली स्त्री बढ़कर आगे आई और डोर उठाकर कहने लगी, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं? लड़की, फारसी बोलेंगे। रघुनाथ ने शर्म से कुछ आंखें ऊंची की, कुछ मुंह फेरकर कुएं से कहा, मुझे पानी पीना है। लोटे से निकाल रहा, निकालूंगा। लड़की, परसों तक। स्त्री बोली, तो हम पानी पिला दें। ला भगवंती, गगरी उठा ला, इनको पानी पिला दें। लड़की गगरी उठा लाई और बोली, ले मम्मी के पालतू, पानी पी ले, शर्मा मत, तेरी बहू से नहीं कहूंगी। इस पर सारी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। रघुनाथ के चेहरे पर लाली दौड़ गई और उसने यह दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नहीं रहा। यद्यपि 10-12 स्त्रियां उसके भौचक्केपन को देख रही थीं। सृष्टि की आदि से कोई अपनी झेप छिपाने को समर्थ न हुआ न होगा। रघुनाथ उल्टा झेप गया। नहीं नहीं, मैं आप ही। लड़की, कुएं में कूद के? इस पर एक और हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। रघुनाथ ने कुछ आंखें उठाकर लड़की की ओर देखा। कोई 14-15 बरस की लड़की, शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं, हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुख, आंखों के डेले काले, कोई सफेद नहीं, कुछ मटिया नीले और पिघलते हुए। यह जान पड़ता था कि डेले अभी पिघल कर बह जाएंगे। आंखों के चौतरंग हंसी, ओठों पर हंसी और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य की हंसी। रघुनाथ की आंखें और नीली हो गईं। स्त्री ने फिर कहा, पानी पी लो जी, लड़की खड़ी है। रघुनाथ ने हाथ धोए, एक हाथ मुंह के आगे लगाया। लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी। जब रघुनाथ आधा पी चुका था, तब उसने श्वास लेते लेते आंखें ऊंची की। उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठीक ठीक करके रघुनाथ हंस पड़ा। उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई। लड़की चुप। रघुनाथ को खांसते डगमगाते देख वह स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झिड़क कर बोली, तुझे रात दिन उत्पन्न ही सूझता है, इन्हें गलसुंड चला गया। ऐसी हंसी भी किस काम की? लो मैं पानी पिलाती हूं। लड़की, दूध पिला दो, बहुत देर हुई, आंसू भी पोंछ दो। सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे। उसने स्त्री से जल लेकर मुंह धोया और पानी पिया। धीरे से कहा, बस जी बस। लड़की, अब के आप निकाल लेंगे। रघुनाथ को मुंह पोंछते देखकर स्त्री ने पूछा, कहां रहते हो? आगरे। इधर कहां जाओगे? लड़की, शिकारपुर, वहां ऐसों का गुरुद्वारा है। स्त्रियां खिलखिला उठी। रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया। मैं पहले कभी इधर आया नहीं। कितनी दूर है? कब तक पहुंच जाऊंगा? अब भी वह सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था। लड़की, यही 15-20 दिन, 300-400 कोस तो होगा। स्त्री, छी, 2-2.5 भर है, अभी घंटे भर में पहुंच जाते हो। रास्ता सीधा है ना? लड़की, नहीं तो बाएं हाथ को मुड़कर चीड़ के पेड़ के नीचे दाहिने हाथ को मुड़ने के पीछे 7वें पत्थर पर फिर बाएं मुड़ जाना, आगे सीधे जाकर कहीं न मुड़ना, बस। सबसे आगे गीदड़ की गुफा है, सबसे उत्तर को बाड़ लांघकर चले जाना। स्त्री, छोकरी तो बहुत सिर चढ़ गई है, चिकर चिकर करती ही जाती है। नहीं जी, एक ही रास्ता है, सामने नदी आवेगी, परले पार बाएं हाथ को गांव है। लड़की, नदी में भी यूं ही फांसा लगाकर पानी निकालना? स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली, क्या उस गांव में डाक बाबू होकर आए हो? रघुनाथ, नहीं, मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूं। लड़की, ओहो, प्रयाग जी में पढ़ते हैं, कुएं से पानी निकालना पड़ते होंगे। स्त्री, चुप कर, ज्यादा बकबक काम की नहीं। क्या तू इसीलिए मेरे यहां आई है? इस पर महिला मंडल फिर हंस पड़ा।
रघुनाथ ने घबराकर इलाही की ओर देखा तो वह मजे में पेड़ के नीचे चिलम पी रहा था। इस समय रघुनाथ को हाजी इलाही से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि हज से लौटते समय समुद्र में खतरे कम हैं और कुएं पर अधिक। लड़की: क्यों जी, पिराग जी में अक्ल भी बिकती है? रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। स्त्री: तो गांव में क्या करने जाते हो? लड़की: कमाने खाने। स्त्री: तेरी कैंची बंद नहीं होती, यह लड़की तो पागल हो जाएगी। रघुनाथ: मैं वहां के बाबू शोभराम जी का लड़का हूं। स्त्री: अच्छा तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है? रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया। लड़की: मामी मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में ले चलना, बड़ा ब्याहने चली हैं। यह घोड़ी है और वह जो चिलम पी रहा है नाना बनेगा। वाह जी वाह, ऐसे बुद्धू के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा। स्त्री लड़की की ओर झपटी। लड़की गगरी उठाकर चलती बनी। स्त्री उसके पीछे 10 कदम गई थी कि स्त्री महामंडल एक अट्टहास से गूंज उठा। रघुनाथ इलाही के पास लौट आया। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई। उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था। जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय हुआ। उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वह समझ गया कि इनके सामने बन गया हूं। जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से विवाह होगा। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पांव। स्त्रियों की टोली के वाक्य उसे गढ़ रहे थे और सब वाक्यों के दुस्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे उसमें 10 मील का चक्कर काट लो, बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियां और वसंत के फूल, आलू बोखारे और पहाड़ी करौंदे की रस से भरे हुए छोटे छोटे रंगीले फूल जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दें। क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीले पहाड़ों की चोटियां, जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती। नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप के से चक्कर खा खा कर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलेटी में जा मिलती। ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वह नदी के चक्करों की सीध में हो लिया। एक और आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे। उसके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किलचिल करता हुआ पिघल रहा था। कहीं उसे कटीली बाड़ों के बीच में होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांघने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक नदी की ओर बढ़ा। इस समय वहां कोई न था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चलें। नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफारी कोट की जेब में थी ही। ऊपर की पॉकेट बुक में से एक आईना भी निकालना पड़ा। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को चलाने लगा। कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं हजामत करने में। यदि नाई होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता। इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसॉफिस्ट ने बताई थी। मैं बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहां तक कि माता बच्चे के सिर में नजर से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है।
इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था। उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क तक के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है। अस्तु, रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूं हुआ कि वह नदी सहस्रों वर्षों से यूं बह रही है और यूं ही बहती जाएगी। किनारे के पहाड़ों ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यूं ही देखा है और यूं ही वह उसे देखते जाएंगे। यही क्या, नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु की पीठ को और पीछे वाले परमाणु के सामने देखता जाता है। अथवा क्या पहाड़ को और तलेटी की नदी को खबर है? क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहां बैठा हूं, इन परमाणुओं को, इस पत्थरों को, इन बादलों को क्या मेरी खबर है? इस समय आगे पीछे, नीचे ऊपर कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है? इस समय मेरा यह क्षोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने सिर उठाया, त्यों ही देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो रही थी, जो उनका अनुकरण करती थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई है और उसकी नकल कर रही है। उसी दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से नहीं हटी थी। वह लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वह लड़की मुझे न दिखाई पड़े और अपनी ठटोलियों से मुझे तंग न करे। अब जिस समय वह यह सोच रहा था कि मुझे कोई न देख रहा है, वह लड़की उसके हजामत बनाने की नकल कर रही है। उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है। जब रघुनाथ उस तरह चलाता है तब वह तिनका चलाती है। जब रघुनाथ हाथ खींचता है तब वह तिनका रोक लेती है। रघुनाथ ने मुंह दूसरी ओर किया, उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला, वहां भी ऐसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाईं हथेली धरती पर टेककर अंगड़ाई ली, लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चित करने के लिए ही किए थे कि यह लड़की क्या वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खकारा उधर से सुना। अब संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया। अर्थात वह मुंह बदलकर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है। अर्थात 2 ही मिनट में रघुनाथ ने अपने को उसी ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी। सफेद हल्का सा नीला कोआ जिसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। यह लड़की यूं पिंड न छोड़ेगी। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इससे पूछूं तो फिर वैसे बताएगी, पर खैर आज तो अकेली यही है। इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महीना मंडल तो नहीं है। यह सोचकर रघुनाथ ने जोर से खकारा। वही जवाब मिला। उसने हाथ बढ़ाकर अंगड़ाई ली, वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका। उधर ढेला फेंका गया और खलप करके पानी में बोला। वह बिना बचनों की छेड़ रघुनाथ से सही न गई। उसने एक छोटी सी कंकरी उठाकर लड़की की शिला पर मारी। जवाब में वैसे ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला में आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकरी उठाकर फेंकी जो लड़की के समीप जा पड़ी। इस पर एक कंकरी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट से बोली और उसे फोड़ गई। रघुनाथ को चिढ़ गया। उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। अब के उसने जो कंकरी मारी वह लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी। जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई
और उसके देखते देखते उसने सामने से टोपी, उस्तरा और पॉकेट बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी। जितना समय इस बात को लिखने और बाँचने में लगा है, उतना समय भी नहीं लगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते हुए देख उसका तात्पर्य समझकर किन कर्तव्य विमूढ़ सा हो ज्यों ही 2 कदम आगे धरता है कि पंकाली शिला पर उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से सिर के बल पानी में गिर पड़ा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था, यद्यपि वह मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था, परंतु चाहे कितना ही तैराक हो, औंधे सिर पानी में गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पैंदे के पास पहुंचते ही उसने 2 गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूं तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिक जाते तो वह हाथ फटफटाकर किनारे आ लगता, क्योंकि बहुत दूर नहीं गया था। पर फिसलन की घबराहट, सांस का टूटना, गले में पानी भर जाना, नीचे दलदल, इस सबसे वह भौचक होकर 20-30 हाथ बढ़ाता ही चला गया। नदी की तलेटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी। वहां पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी, हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह में भर गया। वह नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वह पानी से निकल न सकेगा। वह झट सारी से कछौटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा। लड़की के हाथ उसकी चमटे की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वह एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। वह पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदाई होता है। हांफती हुई कुमारी ने बिड़राए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तरबतर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोंछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है, इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई थीं कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए था और मानसिक क्षोभ और लज्जा में वह पागल सा हो रहा था। उसके मन में पिछली भित्ति पर चाहे यह अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ति पर यही था कि शब्द के कोणों से वह मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है। रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की 2 खेतों के बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा। गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती। वहां वे दौड़ती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, खाती हैं और पहनती हैं। नगरों में आकर वे खूंटे में बंधकर कुम्भलाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी। पाव मील दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी वे घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ाकर वह गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हफाने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था। रघुनाथ कुछ सोच भी न पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुंह उसके सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में इतनी तेज चुटकियां काटी।
रघुनाथ की बाहें ढीली हुईं, पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते रुकी। इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी रुका था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठा। क्या देखता है कि लड़की की नाक से लहू बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से भूलकर वह पश्चाताप और दुख के पाश में फंस गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया। वह चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं, और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ा भी रहा था। परंतु फिर क्षण में आंखें उठाई। लड़की अपनी भीगे और धूल लगे हुए आंचल से नाक पूछती हुई उन्हीं आंखों में वही घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी, वाह, अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह, पिराग जी में खूब इलम पढ़ा, स्त्रियों पर हाथ उठाते होंगे। रघुनाथ ने नीचे सिर से आंखें न उठाकर कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सिर ठिकाने नहीं है। मुझे अभी चक्कर आवेंगे। स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते हैं। सड़क यहां चौड़ी हो गई थी। कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थांवला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चिड़े की ठक 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 आ रही थी। इस समय रघुनाथ का घोंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाणों के नीचे भागते लगी। ढाढ़स कर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाने को। जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया। एक सलाह दे जाती हूं, क्या कल से नदी में नहाने मत जाना। क्यों? गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रघुनाथ झेपा पर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं पीछा नहीं करूंगा, 2 गाली भी सुन लूंगा। इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहां जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहां नाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात लाई। तो वहां पर चिढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। जी, यहां जो मैं आपके हाथ आ गई। नहीं तो कांटा न लगता तो पिराग जी तक दौड़ते हाथ न आती। कांटा न लगता तो पिराग जी तक दौड़ते तो हाथ न आती। कांटा? कैसा कांटा? यह देखो। रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलबे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसको यह सूझी कि यह मेरे दोष से हुआ है। बालिका के सहारे वह घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रूमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था पर पैर में बहुत बैठ गया था। वह उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया। उससे और पतलून की जेब के चाकू से उसे काटने लगा। उसने कांटा निकाला। निकालते ही लोहू का डोरा बह निकला। कांटा प्रायः 2 इंच लंबा और जहरीली कंटीली का था। उफ कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांध दी। बालिका चुप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं, कोई एहसान थोड़ा है। तुम्हारे भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा, रघुनाथ का जी जल गया था। यह बर्ताव अच्छा क्या? जाओ, अपना रास्ता लो। यह कांटा मैं ले जाऊंगा। आज की घटना की यादगार रहेगी। मैं जरा इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया।
अपनी 2 उंगलियों से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कलामुंडी खाकर ज्यों ही उठा कि बालिका खेतों को फांदती हुई जा रही थी। अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया। नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान में उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया था। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है। इधर पिताजी और चाचा घर खोज रहे थे। आसपास गांव में 3-4 पत्रिकाएं थीं जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब होता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुंह खुलवाकर भी शास्त्र जड़ लोगों से यह नहीं कहलवा सकते कि अष्टवर्षा भवेद गौरी पर हड़ताल लगा दो। उल्टा अष्ट का अर्थ गर्भाष्ट करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना और कभी बृहस्पति का भागना, कभी घर का न मिलना और कभी पल्ले पैसा न होना, कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14-15 वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के महामहोपाध्यायों तक को अनूठा दिखला सकता है। 2 घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्ता पत्ता करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिषी के डाकखाने के द्वारा मनी ऑर्डर का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ के रघुनाथ के पिता के इस बिहारी के दोहे के पाठ का ज्योतिषी जी पर। सुत पितु मारक जोग लखी उपज्यो ही अतिसोग पुनि विहस्यो पुन जोयसी सुत लखी जारज जोग। विधि मिल गई। झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई। 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का ब्याह होगा। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दुल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, हांडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखौनी के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागल की तरह है, मानो उसने कोई भूत देखा हो। और लड़की ऐसी गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसे भी भूत दिख रहे हों। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया कि रोटी पानी करके और धूप काट के चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाश्विक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल लिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी और उसकी अकड़ में बदला लेना ठीक समझा।
हाँ, फिर तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों, अब वह कैंची सी जीभ कहाँ गई? चुप। कहाँ तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, अब कहाँ वह स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी न सुनूं, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ ही साथ एक संतोष की आह भरी थी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो? अब इतनी बात कैसे सुनी जाती है? मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा? अब रहने दो, यहां से हट जाओ। क्यों? क्यों क्या? अब इस चक्की में ऐसा ही पिसना है। जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं, मुझे अकल सिखाने का। रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया था, पर इतने में ही एक कहार चिलम में तमाकू डालने आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपति चोरों की तरह मिलते हैं। यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या शाप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका न दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरा चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती और छिप छिप कर मुझे देखती है, पर ज्यों ही वह सूत भर आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको यह नई चिंता लगी। यह बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखाया है। परंतु कभी कभी यह सोचता कि क्या दोष मेरा ही है? उसने क्या कम ज्यादती की थी? जो ताने तिश्ने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़े थे, वे अब उसकी स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं ही आकर क्षमा मांगूंगा। जिन जांघों ने उसका पीछा किया था उन्हें बांधकर उसके सामने पड़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा यह कहूंगा कि उसी नदी में मुझे ढकेल दे। यो तरह तरह के तर्क वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही और न प्रोफेसर की आंखों में वैसी रही। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता 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 रहता। होली की छुट्टियां आईं। पहले सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वह रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था? रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रहूं, पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें, वही नाक से बहता हुआ खून और वह आंसुओं से न ढकने वाली हंसी, नींद ना आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। चेत तब हुआ जब कुली टुंडला टुंडला चिल्लाए। रघुनाथ चौंका। अच्छा जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा, यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके घर पहुंचा। होली का दिन था। जैसे कोजागर पूर्णिमा के चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। मां पकवान पका रही थी और बाप खैर, बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। वह दरवाजे की तरफ चढ़ने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। वह ठहर गई,
घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी के बाण को देखने लगी। कहो कैसी हो? आज तुमसे बातें करनी है। चुप। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी भी याद करती हो? चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। चुप। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो। कुछ बोलो तो जवाब दो। पहले की तरह ताने ही से बोलो। मेरी शपथ है। सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ बस यूं ठीक है। कुछ ही कहो पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा न निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। तुमने कहा था कि कोई एहसान थोड़ा है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ निकाल दूंगी। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास। क्यों? कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बाण कैसा अच्छा था, निगाहें उस पर से नहीं हटी, शायद तांत गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो? गिनती पूरी हुई, अब अपने नखों की बारी आई। क्यों? फिर चुप? हाँ, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़ी ही है तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो करना नहीं आता, साफ साफ कहना जानता हूं। सुनो। यह कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ न हटाए। उस समय मैं जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा था उस दिन से वह गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारे प्रेम की दृष्टि से मेरा शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण हो। मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागबंदी का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन, मैं उजड्ड, मेरा अपराध, मेरा पाप, मैंने क्या कह डा। घिग्गी बंद चली। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा। कथावाचक निर्मल मिश्र।